हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 10 करेंगे, मनी। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर मनी। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? मनी के बारे में पढ़ेंगे। हम इसको रुपीज एंड पैसे के फॉर्म में लिखना देखेंगे, कन्वर्ट करना सीखेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन देखेंगे, एंड देन बिल के बारे में हम पढ़ेंगे। ईशा एंड एला वेंट टू अ फेयर। ये एक फेयर में गए। इन्होंने काफी सारी राइड्स ली, गेम्स खेले और इन्होंने कुछ शोज भी देखे फेयर में। तो यहाँ पे इन सबके प्राइजेस हमें गिवन है। हाउ मच मनी इज रिक्वायर्ड टू एंजॉय। तो कितना मनी रिक्वायर्ड है क्या एंजॉय करने के लिए? जाइंट व्हील एंड पपेट शो के लिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे जाइंट व्हील के लिए 20 रुपीज एंड पपेट शो के लिए 25 रुपीज, यानी टोटल 45 रुपीज की रिक्वायरमेंट है। मेरी गो राउंड एंड बलून शूटिंग के लिए कितना चाहिए? देन शूट अ डार्ट, बलून शूटिंग एंड पपेट शो के लिए कितना चाहिए, ये आप बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं मनी से। मनी क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। किसके फॉर्म में? करेंसी नोट्स या मेटल कॉइन्स की फॉर्म में। तो हम करेंसी नोट्स या कॉइन्स का यूज कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट, सर्विसेज, कमोडिटीज, इन सब के लिए पे करने के लिए। तो रुपी एंड पैसे ये डिफरेंट करेंसीज हैं जो इंडिया में यूज होती हैं। सिंबल यूज जो इनके लिए होता है वो रुपीज के लिए ये है, एंड पैसे के लिए हम पी से डिनोट करते हैं। 1 रुपी 100 पैसे के इक्वल होता है। यहाँ पे हमें कुछ सैंपल्स गिवन है। अब देखते हैं राइटिंग रुपीज एंड पैसे। तो ये लिखने के लिए हम क्या करते हैं? डॉट पुट करते हैं आफ्टर 2 डिजिट्स फ्रॉम द राइट। अब ये जो 2 डिजिट्स ऑफ द राइट साइड ऑफ द डॉट क्या रिप्रेजेंट करती है? ये पैसे को रिप्रेजेंट करती है, और डॉट के लेफ्ट साइड पे रुपीज आते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर अमाउंट है 15 रुपीज 50 पैसे, तो हम इसको लिखते हैं 15.50। अब डॉट के राइट साइड में क्या है? पैसे हैं, डॉट के लेफ्ट साइड में रुपीज है। When the number of पैसे is less than 10, जब नंबर ऑफ पैसे 10 से कम है तो पुट अ डॉट बिफोर द नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर 13 रुपीज 5 पैसे हैं तो हम 13.05 लिखते हैं। हमेशा 2 डिजिट होनी चाहिए पैसे में। स्टूडेंट्स ऑफन राइट एन अमाउंट यूजिंग बोथ द सिंबल्स। तो कैसे लिखते हैं? वो दोनों सिंबल्स का यूज कर देते हैं कई बार कि रुपीज 15.50 एंड देन पी ऑल्सो। तो ये इनकरेक्ट है, हम सिर्फ रुपीज का सिंबल यूज करते हैं जब हम दोनों को साथ में लिखते हैं। नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ मनी। तो अब हम देखते हैं रुपीज को पैसे में एंड पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करना। हमें पता है 1 रुपी 100 पैसे के इक्वल है। तो अगर हमें रुपीज को पैसे में करना है, हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और सिंपली लास्ट में हम पी या फिर पैसे लिख देते हैं। 13 रुपीज को करना है तो 13 इंटू 100 किया, ये हो गया 1300 पैसे। अब अगर पैसे को रुपीज में करना है तो हम क्या करते हैं? राइट साइड से 2 डिजिट्स पहले डेसिमल पुट करते हैं और रुपीज का सिंबल लगा देते हैं बिगनिंग में। 450 पैसे के लिए हमने क्या किया? राइट साइड से 2 डिजिट पहले पॉइंट लगाया और शुरू में रुपीज का सिंबल लगा दिया। 325 पैसे को कन्वर्ट करना है रुपीज एंड पैसे में, तो हमने क्या किया? हमने इसको ब्रेक किया। 300 पैसे, 25 पैसे, 3 रुपीज हो गया और 25 पैसे हो गया। अब हमें टेबल कंप्लीट करनी है। इन अमाउंट्स को हमें लिख के और फिर इनको वर्ड्स में भी हमें लिखना है। ये रुपीज में गिवन है रुपीज 7.75। पैसे में कैसे लिखेंगे हम इसको? 775 एंड पी, इस तरीके से सिंपली लिखते हैं। और अमाउंट को वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? ये हमारे पास है, अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास है रुपीज कितना है? ये 7 रुपीज 75 पैसे। 7 रुपीज 75 पैसे। ऐसे 4880 पैसे। इसको रुपीज में लिखने के लिए क्या करेंगे हम? राइट साइड से 2 डिजिट्स पहले पॉइंट लगाएंगे और शुरू में हम रुपीज का सिंबल लगा देंगे। तो ऐसे इस टेबल को आप कंप्लीट करेंगे। अब आपको क्या करना है? इनको आपको दोबारा लिखना है रुपीज एंड पैसे में यूजिंग अ पॉइंट। 2 रुपीज 50 पैसे को हम कैसे लिखेंगे? रुपीज 2.50। 25 रुपीज 35 पैसे को लिखेंगे रुपीज, तो हम यहाँ लिखेंगे रुपीज 25.35। इस तरीके से करेंगे। पुट अ टिक ऑन द अमाउंट शोज बाय द गिवन नोट्स एंड कॉइन्स टुगेदर। तो अब ये नोट्स और कॉइन्स मिला के जो अमाउंट बन रही है उस पर हमें टिक करना है। तो अगर हम यहाँ देखें कितना दिख रहा है? 500 प्लस 200 कितना हो गया? 700 प्लस 10 710 प्लस 1 711। तो ये कितना हो गया? 711। अब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देखते हैं। तो हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं सिमिलरली, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। 2 वेज है वैसे हमें करने के लिए। सोनू ऑर्डर द टी, सोनू ने टी ऑर्डर करा, समोसा और स्प्रिंग रोल्स, इन सब की अमाउंट हमें गिवन है। तो उसने टोटल कितना पे किया? हमने क्या किया? सिंपली हमने कॉस्ट ऑफ टी, समोसा, स्प्रिंग रोल ऐसे लिखा और सबको ऐड कर दिया। दूसरा तरीका क्या है कि हम इसको रुपीज एंड पैसे के कॉलम में अरेंज करें और फिर ऐड कर दें। दोनों ही केस में हमारे पास सेम आंसर है।
अगर सोनू ने 100 रुपीज पे किए तो उसको कितना वापस मिलेगा, तो उसका कॉस्ट कितनी बैठी थी सारे ऑब्जेक्ट्स की, सारे आइटम्स की, फूड आइटम्स की, ₹54.60। इसको हम 100 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि सोनू को कितना अमाउंट वापस मिले। एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हुए हमें क्या ध्यान रखना है कि डॉट मस्ट बी प्लेस्ड वन बिलो द अदर, डॉट हमेशा डॉट के नीचे ही पुट करनी है। अब मल्टीप्लीकेशन देखते हैं। नेहा बाइज 4 kg पपायास, नेहा ने 4 kg पपाया परचेज किए। हाउ मच मनी विल शी पे, वो कितना मनी पे करेगी। तो 1 kg पपायास की कॉस्ट हमें गिवन है, 4 kg के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। हम क्या करते हैं, इसमें हम सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं डॉट को इग्नोर करते हुए, फिर जितनी प्लेसेस पहले डॉट होती है हम राइट साइड से उतनी प्लेसेस पहले डॉट हम बाद में अपने प्रोडक्ट में पुट कर देते हैं। इल्मा ने 3 किलोग्राम ऑरेंजेस खरीदे सच दैट की ईच किलोग्राम 1 किलोग्राम की कॉस्ट हमें गिवन है। शी ऑल्सो बॉट, उन्होंने 4 बनानास भी खरीदे और 1 बनाना की कॉस्ट गिवन है। तो कितना मनी पे करना है, पहले 3 किलोग्राम ऑरेंजेस की कॉस्ट निकाली मल्टीप्लाई करके, फिर 4 बनानास की कॉस्ट निकाली, फिर हमने दोनों को ऐड कर दिया तो हमें टोटल कॉस्ट पता चल गई। नेक्स्ट इज डिविजन ऑफ मनी। तो जब हम व्हेन डिवाइडिंग रुपीज एंड पैसे बाय नंबर, जब रुपीज और पैसे को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हम सिंपली पॉइंट को इग्नोर करते हुए डिवाइड करते हैं। देन राइट रुपीज एंड पुट अ पॉइंट 2 प्लेसेस फ्रॉम द राइट, फिर हम राइट साइड से 2 प्लेसेस पहले हम क्वेश्चन पे पॉइंट पुट कर देते हैं। कमला के पास 400 रुपीज है। एट वॉट रेट शी कैन बाई 8 किलोग्राम बनानास, तो वो 8 किलोग्राम बनानास कितने रेट पे खरीद सकते। 400 को हमने 8 से डिवाइड किया, सिंपली डिवाइड किया, कितना आ गया 50, यानी वो 50 रुपीज के रेट पे वो खरीद सकते। तो अब हमें क्या करना है, इनको हमें ऐड करना है। कैसे से स्टार्ट करते हैं, 5 + 5 इज 0, 1 कैरी। 1 + 2 + 7 इज 10, तो 0 यहाँ लिखेंगे, 1 कैरी। 1 + 5 इज 6, 6 + 8 इज 14, 1 कैरी। 1 + 0 + 4 इज 5 एंड 1 + 2 इज 3, तो ये कितना हो गया 354 रुपीज और हमारे पास 0 पैसे बचे। ऐसे इनको ऐड करेंगे। सब्ट्रैक्ट देखते हैं, 5 - 5 इज 0, 6 - 4 इज 2, 5 में से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, बोरो करेंगे। 15 - 6 इज 9, 6 - 0 इज 6 एंड 3 - 2 इज 1, तो ये हो गया 169 रुपीज 20 पैसे। अब अगर हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे, 9 × 5, 9 × 5 इज 45, 5 यहाँ लिखेंगे, 4 कैरी। 9 × 1 इज 9 प्लस 4 करेंगे कितना हो जाएगा 13, तो 3 यहाँ लिखेंगे, 1 कैरी। 9 × 5 इज 45 प्लस 1, 6 यहाँ लिखेंगे, 4 कैरी। 9 × 3 इज 27, इसमें क्या करेंगे 4 ऐड कर देंगे तो ये जाएगा 31, तो हमारे पास हो गए 316 रुपीज 35 पैसे। अब क्या करना है, अब आपको इनको डिवाइड करना है। 175 को डिवाइड करना है 5 से, हमारे पास है ₹175 डिवाइडेड बाय 5, तो हमने 175 लिखा, इसको 5 से डिवाइड करना है। सिंपली रुपीज का सिंबल हमने इग्नोर करते हुए लिखा है। अब इसको डिवाइड करेंगे पहले, 5 × 3, 5 × 3 कितना होगा 15, ये सब ट्रैक्ट किया तो ये कितना बचा 2, 5 को नीचे लेके आएंगे। नाउ 5 × 5 इज 25, सब ट्रैक्ट किया 0, तो हमारे पास आंसर कितना है, ये हमारे पास आ गया ₹35। इस तरीके से इसको सिंपली करेंगे। अनम ने एक टॉप खरीदा है और एक मैचिंग स्कार्फ खरीदा है, दोनों की कॉस्ट हमें गिवन है, उसने टोटल कितना स्पेंड किया, दोनों को ऐड कर देंगे। एक नोटबुक की कॉस्ट गिवन है, तो 7 नोटबुक्स की कॉस्ट कितनी होगी, इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 75.50 को क्या करोगे 7 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे आपको गिवन है कि राशि ने 4 कीवीज खरीदी है इतने रुपीज, तो 1 कीवी की कॉस्ट बतानी है, यानी 48.80 को क्या करोगे 4 से डिवाइड कर। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। हाउ मच मनी शुड बी एडेड टू, अब इसमें कितना मनी ऐड करें कि 280 बच जाए, इनको सब्ट्रैक्ट करके देखो। दिवाली फेस्टिवल है लाइट्स का, आपको 10 दियास खरीदने डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस के, और एक लिस्ट बनानी है कि जितना प्राइस आपने पे किया हर दिया के लिए, ऐड करना है और फाइंड आउट करना है कितना आपने टोटल अमाउंट उस पर स्पेंड किया है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं बिल। व्हेन वी गो टू अ शॉप, जब हम किसी शॉप में जाते हैं, हम कुछ परचेज करते हैं, शॉपकीपर हमें एक स्लिप देता है पेपर की जिसपे सारी इन्फॉर्मेशन होती है हमारी परचेज के बारे में, तो ये जो स्लिप है पेपर की इसको हम बिल बोलते हैं। अब यहाँ पे बिल गिवन है हमें कुछ आइटम्स का जो दीपा ने परचेज किया एक स्टोर से,
वो हमें सब यहाँ पे गिवन है, कितने क्या क्या आइटम्स परचेज किया है, उसकी क्या क्वांटिटी है, क्या प्राइस है और कितनी अमाउंट बैठी और टोटल क्या है, सब गिवन है। तो हमें क्वेश्चंस का आंसर करना है। हाउ मच मनी वुड दीपा पे इफ शी बाइज 2 डिजाइनर सूट्स, तो अगर वो 2 डिजाइनर सूट खरीदती तो उसको कितना अमाउंट देना होता है। एक डिजाइनर सूट की अमाउंट कितनी है 1200, तो 2 की कितनी होती, 1200 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो कितनी आ जाती, ₹2400 आती। What would have been the total amount if Deepa had bought only one cotton suit? कॉटन सूट दीपा ने 2 खरीदे हैं तो 1300 के उसको पड़े, लेकिन अगर सिर्फ एक ही खरीदा होता तो एक की कॉस्ट कितनी थी 650, तो उसको कितने पड़ते, ये 650 का पड़ता। और ये अगर 650 का पड़ता तो टोटल अमाउंट कितनी आती, वो आप इस यहाँ पे फिर उसका टोटल बताएंगे। फाइंड द टोटल अमाउंट इफ दीपा ड्रॉप्स द सिल्क सूट फ्रॉम द लिस्ट। अब टोटल अमाउंट बतानी है, अगर दीपा सिल्क सूट हटा दे लिस्ट से तो सिल्क सूट की कॉस्ट जितनी थी उसको टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर दी। ईच फैमिली मेंबर गेट्स अ प्लेट ऑफ नूडल, हर फैमिली मेंबर को एक प्लेट ऑफ नूडल मिली है। एंड द अडल्ट्स हैड वन बर्गर, फिर अडल्ट्स ने एक बर्गर खाया और चिल्ड्रन ने एक सैंडविच खाया। तो आपको टोटल बिल अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो हमें यहाँ पे क्या गिवन है, सारे आइटम्स की हमें क्वांटिटी गिवन है, फिर उनकी प्राइस गिवन है, अमाउंट हमें निकालनी है। अमाउंट कैसे निकलेगी, यहाँ पे अमाउंट निकलेगी 45 को हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकालेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 80 रुपीज। इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, ये 55 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 110 रुपीज। और जब आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा, 4 टाइम्स 5 इज 0 एंड 2 कैरी, 4 टाइम्स 4 इज 16 प्लस 2 18, तो ये 180 रुपीज। अब इनका टोटल करना है, तो इनको टोटल करके आप यहाँ पे इनकी टोटल अमाउंट बता दोगे। इस तरीके से हम ये पूरा बिल इसका कंप्लीट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, आफ्टर एंजॉइंग वेरियस राइड्स, अब काफी राइड्स और लिप स्मैकिंग फूड एंजॉय करने के बाद दे हैड डिनर एट रॉयल फूड्स रेस्टोरेंट। तो हमें टोटल बिल अमाउंट कैलकुलेट करना है। क्या करेंगे, आप ऐसे ही सबका अमाउंट निकालेंगे प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके, और फिर क्या करेंगे आप इन सबको ऐड करके जो भी अमाउंट आएगी सबकी उनको ऐड करके आप टोटल अमाउंट निकालेंगे। आपको डिफरेंट टाइप ऑफ बिल्स कलेक्ट करने हैं और उनको अपनी नोटबुक में पेस्ट करना है। टाइम टू रिकलेक्ट। मनी क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है इन द फॉर्म ऑफ करेंसी नोट्स एंड मेटल कॉइन की फॉर्म में। करेंसी जो इंडिया में यूज होती है वो उसको रुपीज बोलते हैं, उसका सिंबल ये है, और 1 रुपीज में 100 पैसे आते हैं जिसको हम पी से डिनोट करते हैं। जब रुपीज और पैसे को साथ में लिखते हैं तो इनके बीच में हम क्या करते हैं, डॉट पुट करते हैं राइट साइड से 2 प्लेसेस पहले। रुपीज को पैसे में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर पी लिख देते हैं एंड में। पैसे को रुपीज में करने के लिए हम राइट साइड से 2 प्लेसेस पहले डेसिमल पुट करते हैं और बिगनिंग में रुपीज का सिंबल पुट कर देते हैं। वाइल एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डॉट को हमेशा डॉट के नीचे ही रखना है। मल्टीप्लाई करते हैं जब हम रुपीज एंड पैसे को किसी नंबर से, राइट रुपीज एंड पुट अ पॉइंट इन द आंसर, पहले रुपीज लिखो और फिर आंसर में राइट साइड से 2 प्लेसेस पहले पॉइंट पुट कर दो। ऐसे डिवाइड करते हुए पॉइंट को इग्नोर करके डिवाइड करो, देन अपने आंसर में राइट साइड से 2 प्लेसेस पहले पॉइंट पुट करो। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। अब हमें यहाँ पे ये वर्ड्स में गिवन है, इसको आप नंबर्स में कैसे लिखोगे वो बताओगे। फिर आपको कन्वर्ट करना है 8560 पैसे को रुपीज में, तो वो कितना होगा। अमित के पास 210 रुपीज है। ही वॉन्ट्स टू बाय अ टॉय, उसको टॉय खरीदना है जिसकी कॉस्ट होगी ₹340। हाउ मच मोर मनी डज ही नीड टू बाय द टॉय, तो उसको कितने मनी की और रिक्वायरमेंट होगी टॉय खरीदने के लिए वो बताना है। सब्ट्रैक्ट कर देंगे इनको। कलर दी नोट्स, अब आपको नोट्स एंड कॉइन्स को कलर करना है तो ये आइटम परचेज करने के लिए आपको यूज होंगे। तो यहाँ पे ये आइटम की कॉस्ट के वेरे, इसके लिए आपको नोट्स और कॉइन्स को कलर करना है। फिर ये ब्लैंक्स फिल करेंगे, यहाँ पे ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड ये सारे ऑपरेशंस आप परफॉर्म करेंगे। देन आपको इस बिल की टोटल अमाउंट कैलकुलेट करनी है। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। हमें लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।